ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु और राहु की युति होगी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए चांडाल योग पर अपनी नीच की दृष्टि भी डालेंगे। तो कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणियां हैं जो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में घटित तो होने वाली हैं, और यह जो टाइमिंग होगा वह 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक का होगा, क्योंकि जब राहु और गुरु की युति एक साथ होगी और उस युति पर शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि होगी तो मिथुन राशि वालों को कुछ अद्भुत और विलक्षण प्रभाव अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि मिथुन है या आपका लग्न है तो आपके जीवन में वह कौन सी घटनाएं हैं जो अवश्य घटित होने वाली हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, अब वीडियो को बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगी। आपने बहुत सारे वीडियो भी देख लिए होंगे जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ों में निगेटिविटी देखने को मिली होगी, लेकिन नहीं, यदि राहु गुरु की युति का आप सही तरीके से जो तरीका हम आपको बताएंगे किसे कैसे एक्टिवेट करके और आपको लाभ लेना है, यदि आपने पूरी तरीके से समझ लिया तो आपके लिए बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी आप नोट करके चलिए, आपके जीवन में अवश्य घटित होगी। देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 11th हाउस में राहु के साथ गोचर करेंगे। अब देखिए बृहस्पति के बारे में एक बात कही जाती है जो शास्त्रों में बताया गया है कि जिस भाव में बृहस्पति बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन ये नाश नहीं करेंगे। उसके पीछे का कारण जान लीजिए, क्योंकि राहु देव जो है ना, ये ऐसे प्लैनेट है कि जहां पर ये बैठते हैं, जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों में ये एम्पलीफाई कर देते हैं। साथ ही राहु अगर अकेले किसी भाव में बैठे हो तो ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन जब ये किसी ग्रह के साथ में आ जाते हैं तो ये ज्यादा बेहतर परिणाम देने का कार्य करते हैं। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 11th हाउस में जाएंगे तो सबसे पहला बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में जो भविष्यवाणी सत्य होगी, आपके लिए धन के तमाम प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। राहु 11th हाउस में बैठकर आपको विदेश से धन प्राप्ति कराएंगे। वही राहु गुरु की युति होने की वजह से आप अपनी नॉलेज को बेचकर पैसा कमाएंगे। कहने का यह मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से यदि क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आपका कोई ऐसा कार्य है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आपको अपनी नॉलेज के माध्यम से पैसा मिलता है, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही आप देखेंगे कि इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे, आपके लिए एक से अधिक रास्ते से धन आएंगे। आकस्मिक रूप से धन लाभ की भी प्राप्ति यहां पर होती नजर आने वाली है। अब देखिए कि 10वें और 7वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि 2 केंद्रों के स्वामी होकर 11th हाउस में गए, तो यहाँ पे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि आप जुड़े हैं, सोशल सर्कल आपका बड़ा हो सकता है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो धन की स्थिति आपके लिए, लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, यानी कि मेहनत के द्वारा आपको मनी प्राप्त होगी। जो अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, क्योंकि पिछले 2.5-3 वर्षों से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, लेकिन अब यह जो समय आया है 30 अक्टूबर 2023 तक का, यह आपके लिए धन बनाने का समय है, तो आप इसमें अवश्य सफल होंगे। देखिए जो दूसरी भविष्यवाणी आपके जीवन में सच साबित होने जा रही है वो है कि गुरुदेव बृहस्पति की जहां पर दृष्टि पड़ती है वहां पर ये अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहु गुरु चांडाल योग में है तो ये दिक्कत करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि गुलाब के फूल को अगर आप कीचड़ में फेंक देंगे, उसके बाद उसको निकालकर और मसलेंगे तो उससे गुलाब की ही खुशबू आएगी। कहने का अभिप्राय है कि बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। हालांकि ये राहु के साथ में चांडाल योग बना रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि का आपको शुभत्व वाला परिणाम प्राप्त होगा। तो जो दूसरी भविष्यवाणी आपके जीवन में सत्य होगी, आपके छोटे भाई बहनों को लेकर होगी। छोटे भाई बहनों को करियर में लाभ प्राप्त होगा, उनके द्वारा आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। साथ ही जो मिथुन राशि वाले जातक ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं, समाज से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय अवधि विशेष उपलब्धियों वाली रहेगी। कुछ वरिष्ठ जनों के साथ में आपकी मुलाकात होगी और उन लोगों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही ऐसे मिथुन राशि वाले जातक जो कि यात्रा, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, उनके लिए काफी अच्छी बेहतरीन स्थितियां बन रही हैं। तीसरे भाव में दृष्टि डालने की वजह से आप देखेंगे कि यदि आपकी विदेश यात्रा कोई रुकी हुई थी तो उन यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है।
और देखिए मेरा जहां तक मानना है कि बृहस्पति का 11th हाउस में गोचर अच्छा परिणाम देता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। अब देखिए यदि आप किसी कार्य में जो मेहनत कर रहे थे अगर सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे थे तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप सही डायरेक्शन में आप कार्य करेंगे और अपनी मेहनत के द्वारा हर एक कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। बात कर लेते हैं तीसरी जो भविष्यवाणी आपके जीवन में 100% घटित होगी, वह यह होगी कि आपको प्रेम संबंधों का जो वनवास आपके जीवन में चल रहा था, पिछले लंबे समय से आपके प्रेम संबंधों में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत सारे मिथुन राशि वालों के ब्रेकअप भी हो गए, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं अमृतमय दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ने वाली है। तो आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। जिन जातकों के जीवन में ब्रेकअप हो गया था उनको एक बार अपने पार्टनर से पुनः संपर्क करना चाहिए, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, संबंधों में जो दूरियां आ गई थी वो दूरियां समाप्त होंगी। साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के लिहाज के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। प्रेम में शुभता अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। आपके लिए प्रेम विवाह होने के भी योग यहाँ पर 100% दिखाई देते हैं। साथ ही 5म भाव आपकी बुद्धि का होता है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी, आप जो डिसीजंस लेंगे, जो भी सोच होगी आपकी, वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से होगी। तो आप ध्यान रखें कि राहु और गुरु की युति बन रही है, तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप काम करेंगे उतने बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा लाभ कमाने की स्थितियां बन रही है, क्योंकि आपका 5म भाव भी काफी अच्छी स्थिति में है और 11th हाउस भी काफी अच्छी स्थिति में। हाँ, अब ये ध्यान रखें कि आपकी पत्रिका में योग होना चाहिए, लेकिन गोचर बस आपको लाभ अच्छा प्राप्त हो रहा है। लेकिन ध्यान रखें यह लाभ आप इकट्ठा अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको निगेटिविटी मिलेगी। आप छोटे छोटे टुकड़ों में निवेश करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित होगा। देखिए 10म भाव के स्वामी 11th हाउस में है, साथ ही 5म भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं इस समय अवधि के दौरान तो आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझ लें मिथुन राशि वालों की, देखिए जो मई का महीना होगा ना, इसमें गुरुदेव बृहस्पति डिग्री वाइज कमजोर रहेंगे, क्योंकि ये 5 डिग्री पर रहेंगे। 15 जून आते आते ये 12 डिग्री पर आ जाएंगे, जहां से ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी शिक्षा छूट गई थी, आप पुनः शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पुनः आपकी रुकी हुई शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, आप मेहनत करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ में देखेंगे जो 5म भाव होता है ना, यदि आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, आपकी संतान है, आप अपनी संतान के करियर को लेकर या उनके हेल्थ को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर आप चिंतित चल रहे थे, तमाम प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। यदि आपकी संतान विवाह के योग हैं तो उनके विवाह होने के भी योग दिखाई देते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। जो मिथुन राशि वाले जातक नव दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है। इसके साथ में आप प्लानिंग करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो हालांकि राहु और गुरु की युति जब एक साथ में है तो यहाँ पर थोड़ा फर्टाइल होने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जुलाई के बाद आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। जब गुरुदेव बृहस्पति थोड़ा डिग्री वाइज अच्छे मजबूत हो जाएंगे तो आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए जो चौथी भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होने जा रही है, इसको आप नोट कर लें कि यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, आप व्यापार से जुड़े हैं, आपको अप्रतिम लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आप व्यापार में चेंज भी कर सकते हैं, आप कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। काम कारोबार के लिहाज से यह गोचर आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। जीवन में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य करते हैं या इसके साथ में आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आप शिक्षा देते हैं या आप कोई मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह करवाते हैं या किसी ऐसे फील्ड से आप जुड़ा रखते हैं जो कि दूसरों को समझाने सलाह देने का कार्य होता है, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं उसमें लाभ यहाँ पर आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार पुनः शुभता यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं
पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिल रहा है, पार्टनर से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, भाग्य का भी भरपूर आपको साथ यहाँ पर मिलता नजर आएगा। साथ ही पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे। देखिए 11th हाउस के अंदर गुरुदेव बृहस्पति आए हैं तो आपकी मनोकामनाएं महत्वाकांक्षाओं को ये पूर्ण करेंगे। तीर्थ यात्रा करते हुए आप नजर आएंगे या घूमने फिरने का भी प्लान करने वाले हैं। तो यह जो समय रहेगा आपके लिए बहुत ही अनुकूल और शानदार रहेगा। साथ ही पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम थी वह दूर हो जाएगी और पार्टनरशिप के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही जो जातक नौकरी के अंदर है, देखिए नौकरी यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो यहाँ पर मुझे कैरियर में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। आपके लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ सकती हैं, नई नौकरी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी अवश्य प्राप्त होगी। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है, कैरियर वाइज भी बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है। पांचवी जो भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होगी, जो मिथुन राशि वाले जातक विदेश से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। क्रिएटिव फील्ड, इंटरनेट, ऑनलाइन, अगर आप किसी भी प्रकार से इन चीज़ों से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनने जा रही हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि इस राहु और गुरु की युति को आपको एक्टिवेट कैसे करना है। देखिए मिथुन राशि वालों, आपको बता दें कि जब भी राहु गुरु की युति होती है तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि इससे समझ सकते हैं कि राहु गुरु की युति होने की वजह से जो सरकारें अभी चल रही हैं, 30 अक्टूबर 2023 से पहले जो चुनाव होंगे उसमें सरकार चेंज होती आपको नजर आएगी। इसी तरीके से आपके जीवन में बड़े चेंज होंगे, बड़े बदलाव होंगे, तो आपको अवसर को लेकर एकदम सचेत रहना है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती तो उस पर आप हाथ जरूर डालें और पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरी स्थिति कि राहु गुरु की युति को एक्टिवेट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना यह है कि बृहस्पतिवार के दिन आपको एक काले रंग का धागा ले लेना है, साथ ही एक सोने की छोटी सी लॉकेट आप बनवा लीजिए। वो लॉकेट किसी भी देवी देवता की हो सकती है, जिसको भी आप मानते हैं, जैसी भी लॉकेट आपको पहनना है, ध्यान रखें छोटी होनी चाहिए। उसको आप बृहस्पतिवार के दिन अपने गले में धारण करें। साथ ही आप जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो जो आपके घर में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद लें और उस कार्य को करने के बाद जब वापस घर आएं तो पीली मिठाई जरूर लेकर आएं और उनको खिलाएं। अगर आप ये बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि राहु गुरु की युति एक्टिवेटेड रूप में आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी।